वैसे ही मोजाम्बिका, वहां जाकर कोई देखे मोर देन 33% रिजर्वेशन वहां है, लेकिन हमारी संसद में 542 की स्ट्रेंथ में महिलाएं केवल 59 है। यही है ना, केवल 59 है। मैं परसेंटेज देख रहा था, अप्रॉक्सीमेटली यह परसेंटेज 10.7% बनता है। क्यों नहीं हम बढ़ा सकते? यह बात कुछ लोगों के लिए अटपटी लग सकती है, लेकिन हम लोगों का कमिटमेंट है कि हम निश्चित रूप से इसे पूरा करेंगे। और बहनों, मुझे यही कहना है कि सचमुच भारत को एक शक्तिशाली भारत, एक वैभवशाली भारत कोई राजनीतिक पार्टी बना सकती है, और किसी राजनीतिक पार्टी के पास उसका विजन है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। देश में कई राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, 2014 में लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है। मैं समझता हूं इन चुनावों को राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मैंने सारे देश में जितने भी हमारी राज्य की इकाइयां हैं, सबसे यह आग्रह किया है कि पहला काम यह होना चाहिए बूथ कमेटीज का फॉर्मेशन, क्योंकि यदि हमने पोलिंग बूथ कमेटीज बना ली तो मेरा यह मानना है कि इलेक्शन मैनेजमेंट का 75% काम पूरा हो गया। इससे बड़ा इलेक्शन मैनेजमेंट और कुछ नहीं है यदि हमने पोलिंग बूथ कमेटीज बना ली। और मैंने अपने राज्य इकाइयों से यह भी कहा है कि जो हमारी पोलिंग बूथ कमेटीज बने उसमें बहुत ही अच्छा प्रतिनिधित्व तो हमारी बहनों का भी होना चाहिए, समाज के यहां सभी वर्गों का होना चाहिए, वहीं पर हमारी बहनों का भी बहुत ही अच्छा उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन यह महिला मोर्चे का है, मैं मानता हूं कि महिला मोर्चा भी यह फैसला कर सकता है कि हम यह कोशिश करेंगे कि न 100% पोलिंग बूथ कमेटीज का फॉर्मेशन कर लें बहनों की बूथ कमेटीज, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि 60%, 50%, 70% के टारगेट को हम अचीव करेंगे। यदि एक संकल्प लेकर हम आगे बढ़ें तो क्यों नहीं कर सकते। और एक बात और कहना चाहूंगा बहनों से, मैं बार बार कहता हूं कि जैसे राजनीति और राजनीतिज्ञ, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस, दोनों के प्रति विश्वास में आपने देखा होगा जनता में भी काफी गिरावट आई है पहले की अपेक्षा। पहले बड़े सम्मान के नजरिए से लोग देखते थे, लोगों के प्रति आस्था सम्मान का भाव रहता था, यह हमने महसूस किया है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं और आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, और मैं जानता हूं पुरुषों की अपेक्षा कहीं बेहतर इसमें कोई परफॉर्म कर सकता है इस काम को करने में, तो हमारी बहनें कर सकती हैं। हम केवल पॉलिटिकल वर्कर ना बन कर रहे हैं, हम केवल पॉलिटिकल वर्कर बनकर न रहे। मैंने देखा है कि बहुत सारी बहनें एनजीओ चलाती हैं, और बहुत सारी बहनें वो क्या बोलते हैं उसको, जो कई बहनें इकट्ठा होकर हाँ स्व सहायता, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारी ये सुधा जी हैं, सुधा मलैया जी, ये आपका भी एनजीओ है ना? हाँ, एनजीओ के माध्यम से बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, किटी पार्टी, मैंने वो भी करी है, उसकी भी जरूरत है। मैंने उसकी भी जरूरत है, वो भी करिए। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कुछ न कुछ रचनात्मक काम, न कुछ हो तो वृक्षारोपण का ही हाथ में लेना चाहिए, तय करना चाहिए। आप कुछ नहीं करेंगे, 1 साल के अंदर 5 वृक्ष लगाएंगे, उसी 5 वृक्षों की हम सेवा करेंगे। कुछ न कुछ राजनीतिक कामकाज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अतिरिक्त सोशल एक्टिविटीज को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की इमेज, कार्यकर्ता की इमेज, उसकी छवि, उसकी पहचान केवल एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सोशियो पॉलिटिकल वर्कर के रूप में इमर्ज होकर आनी चाहिए। कि हम केवल राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं है, बल्कि समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति भी हम किसी न किसी हद तक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। इससे आपकी ही समाज में प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी,
समाज का भी इससे भला होगा, और जिस राजनीतिक पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं उस राजनीतिक पार्टी के प्रति भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा और साथ ही लोगों का सम्मान का भाव बढ़ेगा। इन सब सारी चीजों पर सावधानी बरतते हुए और हमारे जो कुछ राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए और 2014 का जो चुनाव है अब उसकी तैयारी में हम सब लोग लगे हैं। अभी आपने देखा होगा इलेक्शन कैंपेन कमेटी की मैंने घोषणा की है और एक अपने बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस देश के नरेंद्र भाई को उसका जो है चेयरमैन भी मैंने घोषित किया है। और हमारी वैसे देखें तो सरकारों का जहां तक प्रश्न है बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में हमारी सरकारें जैसा परफॉर्म कर रही हैं और किसी राजनीतिक पार्टी की सरकारों ने वैसा परफॉर्म नहीं किया है। अब गुजरात की सरकार के बारे में उसकी चर्चा केवल भारत में ही नहीं है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में, अंतरराष्ट्रीय जगत में किसी राज्य सरकार की प्रतिष्ठा बन जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सचमुच हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में चला जाए कोई, मध्य प्रदेश में देखें हमारे शिवराज सिंह जी चौहान कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। माने अब देश में पूरे आजाद भारत के इतिहास में, और मैं तो कहता हूं परतंत्र भारत में भी, जब भारत गुलाम था तब से लेकर आज तक देश का कोई राज्य नहीं है जिसने एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट को बढ़ाकर लगभग 19% तक ले जाने में कामयाबी हासिल की हो। यह काम यदि किया है तो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। और वैसे ही छत्तीसगढ़ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 2 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो गेहूं, अब यही हो गया ना। छत्तीसगढ़ का कोई है? जी। हाँ यही बैठी, हाँ, यही हो गया। मध्य प्रदेश में भी कर दिया, हाँ, बहुत अच्छा। और वहां के फार्मर्स को जानकर आश्चर्य होगा कि 1%, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी हो रही है। करप्शन की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है। काम कई अच्छे अच्छे किए हैं। और आज हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की आप सब बहनों को शायद जानकारी न हो, मैं बतलाना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज होती हैं, सर्वे एजेंसीज होती हैं, जो बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, जो बराबर पॉलिटिकल परफॉर्मेंस की एनालिसिस करते रहते हैं, उन लोगों ने भी, सर्वे एजेंसीज ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गुड गवर्नेंस से हिंदुस्तान में देने वाली यदि कोई पार्टी है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी है। एक हमारी पार्टी के बारे में कैसी धारणा सारे विश्व में बनती जा रही है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम सबको काम करने का अवसर मिला है। अब गुड गवर्नेंस, अब आप कल्पना कर सकती हैं, आपने देश में कभी सुना था कि डीजल से पेट्रोल सस्ता हो, ऐसा भारत में कभी हुआ था? मालूम है किसी को? लेकिन यह करिश्मा यदि देखना हो, पेट्रोल डीजल से सस्ता मिलता हो तो हमारे गोवा में चले जाइए, हमारे मनोहर पर्रिकर वहां मुख्यमंत्री है, देख लीजिए, पेट्रोल डीजल से सस्ता मिलता है। ऐसी अच्छी सरकार कौन राजनीतिक पार्टी दे सकती है? केवल भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसी अच्छी सरकार चला सकता है। और अटल जी ने जो सरकार चलाकर देश और दुनिया को दिखा दिया है उसके बारे में ज्यादा कुछ बतलाने की जरूरत नहीं है। और एक आंकड़ा और हमें ध्यान में रहना चाहिए, बात तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन लंबा भाषण होगा। एक आंकड़ा मैं केवल देना चाहता हूं, विशेष रूप से युवक और युवतियों में काम करते हुए हमें उनको बताना चाहिए। 98 से लेकर 2004 तक जो हम लोगों की सरकार थी, अटल जी की प्रधानमंत्री थे, 6,70,00,000 6.7 मिलियन हम लोगों ने नए रोजगार के अवसर पैदा किए थे।
और इस सरकार ने 2004 से लेकर 2009 तक केवल 27 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है। यानी इस देश को सुशासन, गुड गवर्नेंस देने वाली भी यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और एक ऐसी पार्टी के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम सब काम कर रहे हैं। वैसे देश के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का मुकाबला हम ही कर सकते हैं। उन पर विजय भी हम हासिल कर सकता है कोई, तो हम ही कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ हम सबको कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस महिला मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की उद्घाटन की औपचारिक घोषणा करते हुए और आप सभी बहनों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त कर